हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है मात्रक, जिसे आप बोलते हो इकाई या फिर यूनिट। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात बोल दूं, अभी आप वीडियो को लाइक मत करना। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा बस आप अपना एक नोट्स बना लेना। बस आप मेरी एक बात मानना, आप अपना नोट्स बना लेना। यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो तो 9 की तो आपको 100% मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। देखो, मात्रक है। सबसे पहले यहाँ पूछता है आपसे फुल फॉर्म, और ये FPS, CGS, MKS और SI। ठीक है फ्रेंड्स। FPS की फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। एक आपकी SI, कहीं तो इसे आपको देगा इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, कहीं आपको देगा सिस्टम इंटरनेशनल, और कहीं आपको देगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सीधा आप इसे लिखो सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी हाल ही फिलहाल में आपकी ये वाली पूछी थी CGS की। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली। इन दो को सबसे ज़्यादा पूछता आपकी ये भी है, लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखो मात्रक। मात्रक देखो, इसकी डेफिनेशन वो कभी नहीं पूछता, मात्रक की परिभाषा। लेकिन आप समझ लो एक बार। किसी भी राशि को या किसी भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए एक नियत मान की आवश्यकता होती है। मतलब कि उसको मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक नियत मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे आप बोलते हो निश्चित मान, उसे हम क्या बोलते हैं? इकाई या मात्रक। लेकिन कभी भी आपसे वो डेफिनेशन नहीं पूछता है। तो आपसे यहां देखो मात्रक आपका होता है दो। एक तो आपका होता है मूल मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? मूल मात्रक। ठीक है, और नंबर आपका दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका होता क्या? मूल मात्रक। इनमें एक यूनिट का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपको ये है व्युत्पन्न मात्रक, इनमें दो या दो से अधिक यूनिट का क्या होता है? प्रयोग। कैसे? अभी आप समझो इसे बस एक बार। देखो, जैसे आप यहां देखो, जैसे कि आपका लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक आपका होता है मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, स्मॉल m। ठीक है, या जैसे आप ले लो ताप का मात्रक, ताप का मात्रक, तो ये आपको ये होता है केल्विन के। जैसे यह आपका समय का मात्रक, समय का मात्रक, जैसे आपका सेकंड, स्मॉल s। ठीक है, अब जैसे आप यहां देखो,
ये आपने यहाँ लिख लिया ना, जैसे मतलब कि एग्जाम्पल। अब आप यहाँ देखो एग्जाम्पल में, जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है। क्या होता है, पहले आप ये बताओ, जो आपका क्षेत्रफल है होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई को आप मापते हो मीटर में, मीटर में गुना चौड़ाई को भी मीटर में, तो आपको ये हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या ऐसे लिख दो, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अब आप यहां देखो चाल का मात्रक, चाल आपके होते क्या, दूरी बटे समय, और जो दूरी होती है आप उसे मापते हो मीटर में बटे समय को सेकंड में, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जैसे अब आप यहां देखो आयतन देख लो, आयतन का मात्रक। फ्रेंड्स अभी मैं आपको ने समझाऊंगा कि इनों में अंतर क्या होता है। आयतन का मात्रक है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लंबाई भी आपकी मीटर में है, ठीक है, चौड़ाई भी मीटर में है और ऊंचाई भी मीटर में मापते हो आप, तो मीटर क्यूब, ठीक है। चाहो तो आप हिंदी में लिख लो मीटर क्यूब, ठीक है। बस मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूं, बस अभी आप यहां देखो, देखो मूल मात्रक जिसमें केवल एक यूनिट का क्या होता है प्रयोग। जैसा भी यहां देखो आप समझो, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर एम एक आ गया सिंगल, ताप का मात्रक केल्विन के सिंगल आ गया, समय का मात्रक सेकंड एस सिंगल आ गया, ठीक है। अब आप यहां देखो क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो यहां मीटर क्या रहा आपका 2 बार, तो मैंने आपसे पहले बोला था 2 या 2 से अधिक। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर भी है और सेकंड में 2। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब 3। तो बस आप यहां समझो यदि आपका सिंगल यूज हो रहा तो वो आपका मूल मात्रक है, यदि 2 या 2 से अधिक है तो आपका वो व्युत्पन्न मात्रक है। और यहां से क्वेश्चन क्या आता है, देखो यहां से क्वेश्चन आपका ये आएगा, क्वेश्चन नंबर आप 1 देखो, यहां से क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, और वो आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। नंबर 1 आपको वो ऑप्शन दे देगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नंबर 2 आपको वो ऑप्शन दे देगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और नंबर 3 आपको ऑप्शन वो दे देगा सेकंड, और नंबर 4 आपको वो ऑप्शन दे देगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कुछ भी आपको दे देगा। अब इसमें आप छाटो निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था मीटर प्रति सेकंड, इसमें आपके 2 आ गए, मीटर भी सेकंड भी, तो आपको ये तो है नहीं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसमें मीटर 2 है, न्यूटन 1 है, तो ये भी नहीं है आपका। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये भी नहीं है। लेकिन ये क्या आपका सेकंड, ये तो आपका है मूल मात्रक, ये क्या तुम्हारा सिंगल है, तो ये क्या आपका आंसर मूल मात्रक। और कई बार आपको ये देगा, जैसे कि नंबर 2 क्वेश्चन आप देखो, कई बार ये देख निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, नहीं है, कई बार आपको ये देगा, तो आपको ऑप्शन में दे देगा नंबर 1 सेकंड, नंबर 2 मीटर, नंबर
तीसरा आपका आ गया किलोग्राम ले लो आप, केजी, ठीक है। और नंबर चौथा आपको कोई आपको दे देगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके 4 हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इस बार आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। सेकंड एक है, सिंगल है, ये आपका है। मीटर ये भी आपका है। किलोग्राम ये भी आपका है, क्या है, सिंगल है पूरा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लेकिन ये नहीं है, तो ये क्या आपका कि ये आपका मूल मात्रक नहीं है। जो आपका ये नहीं होता है किलोग्राम, तो ये आपका होता है मूल मात्रक, क्योंकि केजी क्या होता है आपका किलोग्राम, ठीक है। फ्रेंड्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको वे लिखवा दूं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए मात्रक आपके, और वहाँ से आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स ये आपके महत्वपूर्ण भौतिक राशि एवं उनके मात्रक, और जो आपके इम्पोर्टेंट है सिंबल, मैं आपको ये भी बता दूंगा, संकेत जो आपके पूछे गए, ठीक है फ्रेंड्स। और जितने मैंने ये आपको यहाँ लिखवा दिए, यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा। नॉर्मली जो पूछता हो यहीं से पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस आप मेरी एक बात मानना, मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि आप अपने नोट्स जरूर बना लेना। यदि आपने अपने नोट्स बना लिए ना तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। देखो, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, समतल कोण का रेडियन, घन कोण या ठोस कोण का स्टेरेडियन, बल या भार का न्यूटन, आवृत्ति का हर्ट्ज, दाब का पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। पहले आप इन्हें एक बार देखो, मैं एक साथ लिखवा दूंगा। लंबाई का मात्रक मीटर, इसका आपका सिंबल है स्मॉल m। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, कैपिटल के स्मॉल g। समय का सेकंड, स्मॉल s। ताप का केल्विन, कैपिटल के। विद्युत धारा का एम्पियर, कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता का कैंडिला, ठीक है, स्मॉल सी डी। घन कोण का सॉरी समतल कोण का रेडियन, RAD, ठीक है। ठोस कोण या घन कोण, इसका होता है स्टेरेडियन, SR। बल हो या आपका भार हो, इसका होता है न्यूटन, कैपिटल N। आवृत्ति का, ठीक है, आवृत्ति हर्ट्ज, ठीक है, कैपिटल H और स्मॉल z। दाब का पास्कल, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं तो आपको इसका पास्कल मिलेगा, कहीं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार आप इन्हें और देख लो, ठीक है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडिला, समतल कोण रेडियन, घन कोण या ठोस कोण स्टेरेडियन, बल हो या आपका भार हो, क्या होता है आपका न्यूटन, क्योंकि F बराबर ma और W बराबर mg, तो सेम ही होता है, बल हो या भार हो न्यूटन। आवृत्ति हर्ट्ज, और आवृत्ति आपके जो वो नहीं होता आवर्तकाल, उसका क्या होती है उल्टा। आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है, ठीक है।
दाब का पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहां देखो, शक्ति इसका वाट, ठीक है। कार्य या ऊर्जा का जूल, कैपिटल जे। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो आप इसे लिख लो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, विभवांतर का वोल्ट, कैपिटल वी। श्यानता का पोइज, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपसे ये पूछता है कि श्यानता की इकाई क्या होती है, पोइज। ठीक है फ्रेंड्स। और चलो मैं इसमें निशान लगा दूं जो आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ये है, ज्योति तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इसमें। ठीक है, पास्कल ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा आपका इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये आपके इंपॉर्टेंट तो आपके ये सारी है, लेकिन जिन पे मैंने लिखा इंपॉर्टेंट, ये तो आपके सबसे ज़्यादा बार पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस लाइन में मैं आपको लिख दूं, शक्ति बहुत बार पूछा ये, और आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो आपकी ये ना ध्वनि की तीव्रता भी पूछता है और लेंस की क्षमता भी। ठीक है, और जो सबसे ये पूछता आपसे ओजोन परत की मोटाई, और इसमें एक आपसे पूछता है प्रदीप्ति वाला, तो और प्रकाशीय दूरी। फ्रेंड्स, याद तो ये आपको सारे ही करने हैं, लेकिन जिन पे मैंने निशान मारा ये तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो सबसे ज़्यादा बार पूछता है। ठीक है, आ जाओ आप। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, क्या होता है, ओम, और इसका सिंबल ये है ओम का। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, एंगस्ट्रोम। ठीक है, ए के ऊपर 0 बोल दो। ठीक है, इसे आप बोलते हो एंगस्ट्रोम। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। ठीक है, इसका सिंबल है स्मॉल डी और कैपिटल बी। ठीक है फ्रेंड्स। लेंस की क्षमता डायोप्टर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सिंबल है कैपिटल ई और स्मॉल ई और कैपिटल वी। विद्युत धारिता फैराड, क्या है, फैराड। कहीं आपको ये देगा फैराड है, वैसे ये आपका फैराड होता है। ठीक है, कैपिटल एफ। ठीक फ्रेंड्स, अब आप यहां देखो, क्वेश्चन ये आता है कि ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है, डॉब्सन में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये आपका है डॉब्सन, डॉब्सन में। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन में मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका घनत्व। ठीक है, ये आपका होता है किलोग्राम। ठीक है, बटे आयतन। ठीक है, आप जानते हो ना, सॉरी क्या होता है ये, द्रव्यमान बटे आयतन, इसे आप बोलोगे किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि आप जानते हो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। ठीक है, वेग, आप जानते हो क्या होता है वेग, विस्थापन बटे समय, और जो विस्थापन को आप मापते हो दूरी में, मतलब कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आप जानते हो त्वरण,
ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग बटे समय। तो आपका ये हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। जैसा बोलता हूँ WB से तो आगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। चुंबकीय प्रवाह या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका क्या बोलो? वेबर WB। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका एक और होता है टेस्ला। ठीक है, या तो वहां ऑप्शन में आपको देगा टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। ज्योति फ्लक्स यह आपका होता है ल्यूमेन। ठीक है। प्रदीप्ति घनत्व यह आपका होता है लक्स, इसका मात्रक। ठीक है। विद्युत आवेश यह आपका होता है कूलाम। ठीक है। पदार्थ का परिमाण इसका मात्रक होता है मोल। ठीक है, MOL मोल। ठीक है। प्रकाशीय दूरी, क्वेश्चन यह आता है कि प्रकाशीय दूरी को किसमें मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है? ये आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछे किलोमीटर में तो ये आपका होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। यदि आपको ऑप्शन दे मीटर में तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 15 मीटर। ठीक है। और कई बार आपको देखो, क्योंकि आप जानते हो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है आपका 1000 मीटर या 10 की पावर 3 मीटर आपका ये होता है, आप जानते हो। और फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हो, इसे तो आप यहीं से बना लेना। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग बटे समय, तो वेग का मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप इन्हें नोट डाउन कर लो और अपने नोट्स बना लो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात बोल दूं, शॉर्ट आप कभी मत पढ़ना। यदि आप शॉर्ट ट्रिक अपनी बनाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप अपनी बनाओगे शॉर्ट ट्रिक तो आप कभी भी नहीं भूलने के हो। यदि आप दूसरे की बनाओगे, ठीक है, और आप उसे याद करते हो तो आप ज़्यादा समय तक उसे याद नहीं कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपकी इच्छा। जैसे आप यहाँ देखो, ज्योति फ्लक्स, ठीक है, लुमेन, जैसे आप जानते हो लुमेन क्या होता है, इसे में आप इसे कर दो आप लुमिनस आपका क्या आता है? इन्वर्टर आता है, इन्वर्टर ये। ठीक है। और जब घर में इन्वर्टर आपका जलता है या ऑन होता है, चलता है, तो क्या होता है? ज्योति। क्या होता है? ज्योति या प्रकाश होता है। तो आप अपना बनाओ शॉर्ट ट्रिक। जैसे ये है प्रदीप्ति घनत्व क्या है? लक्स। आप अपना बना लो कि प्रदीप्ति लक्स साबुन से नहाती है, कि प्रदीप्ति लक्स साबुन से नहाती है, तो प्रदीप्ति घनत्व लक्स। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।